दोस्तों नमस्कार। आप सभी का दोस्त फिरोज कुमार रोज़ फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने भी लोन बोरो कर रखे हैं और अपने लोन्स को रीपे करने में आपको अगर कोई मुश्किल आ रही है और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मेरे जो लोन्स हैं वो कब तक ख़त्म होंगे और मैं कैसे फास्ट इन्हें रीपे कर सकता हूँ, तो ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं कि सपोज़ दोस्तों आपने हाउस लोन ले रखा है, आपने व्हीकल लोन ले रखा है और आपने पर्सनल लोन भी ले रखा है और आप इन तीनों ही लोन्स की जो इंस्टॉलमेंट्स है, रीपेमेंट्स है, एवरी मंथ आप पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डाउन नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि मेरा ये लोन जो है वो कम नहीं हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको मैं एक टिप देने वाला हूँ। सिर्फ एक टिप आपको इस पूरी वीडियो में देने वाला हूँ जिससे आप अपने जो लोन्स हैं उनकी रीपेमेंट फास्ट कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे और जितना आपका टेन्योर है, जितने टेन्योर के लिए आपने कोई लोन बोरो कर रखा है उस टेन्योर से पहले आप उस लोन को ख़त्म कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात, सपोज़ दोस्तों एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने सपोज़ 20 लाख का हाउसिंग लोन आपने बोरो कर रखा है और उसकी अप्रोक्सीमेटली आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट, दैट इज़ अप्रोक्सीमेट 21,000 आप पे कर रहे हैं और आपका ये जो टेन्योर है इस 20 लाख हाउसिंग लोन का, दैट इज़ 20 ईयर्स तक एट द रेट ऑफ 11% जो इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर आप पे कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए दोस्तों। और इसके साथ ही आपने पर्सनल लोन भी ले रखा है, सपोज़ कीजिए अमाउंटिंग ₹6 लाख और इसकी जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स के लिए आपने ये बोरो कर रखा है और साथ में ये पर्सनल लोन की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं दैट इज़ 16%। और इसके साथ ही आपने व्हीकल लोन भी ले रखा है, सपोज़ कीजिए ₹3 लाख का और इसका जो इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हैं दैट इज़ 12% और ये आपने 3 ईयर्स के लिए टेन्योर के लिए आपने ले रखा है ये। तो इस केस में अगर आपके पास इस तरह से अगर आप 3 लोन आपने एक साथ चला रखे हुए हैं, एक साथ बोरो किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं इन लोन्स को जल्दी रीपे करूं, तो मैं एक एडवाइस आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले अपने उस लोन को डाउन करने की कोशिश करें जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। जैसे पर्सनल लोन में आपको 16% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, व्हीकल लोन में आपको 12% और हाउसिंग लोन में आपको 11%। में एक एग्जांपल के तौर पर लेके चला हूँ कि 11% आप वहाँ पर पे कर रहे हैं। तो इस केस में आपको सबसे पहले अपना पर्सनल लोन डाउन करना है क्योंकि वहाँ पर आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं दैट इज़ 16% जो हाईएस्ट है, उसके बाद व्हीकल लोन में 12% और हाउसिंग लोन में 11%। और दूसरा, पर्सनल लोन और व्हीकल लोन एक ऐसे लोन है जिसमें आपको टैक्स रिबेट भी नहीं मिलता है। तो अगर आप पर्सनल लोन को पहले डाउन करते हैं, आपने अपनी तीनों ही जो इंस्टॉलमेंट्स है उनको एडजस्ट करना है इस केस में, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पर्सनल लोन में 16% का इंटरेस्ट जो है वो रीपे करना पड़ रहा है। तो आप हाउसिंग लोन और व्हीकल लोन की जो इंस्टॉलमेंट है थोड़ी सी कम कर दें और उतना ही अमाउंट आप अपने पर्सनल लोन का एवरी मंथ बढ़ा दें और आप देखेंगे कि आपका जो पर्सनल लोन है जिसमें आप सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो डाउन आने वाला है। दूसरा दोस्तों, एक स्लाइड में अभी आपके सामने यहाँ शो कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, किसी इंसान ने एक हाउसिंग लोन ले रखा है 20 लाख का, 11% वो इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर पे कर रहा है और 20 ईयर्स के टेन्योर के लिए इसने ये लोन जो है वो ले रखा है। तो इस केस में अगर 20 ईयर्स तक ये कंटिन्यू रीपेमेंट करता है तो बहुत सारा इंटरेस्ट इसे देना पड़ सकता है। तो इस केस में आप स्लाइड में भी देख रहे होंगे कि अगर ये इंसान एवरी मंथ अपनी 5%, अगर आप 5% भी रीपेमेंट जो ज़्यादा अगर पे करते हैं एवरी ईयर, सपोज़ कीजिए फर्स्ट ईयर में आपकी जो रीपेमेंट की वैल्यू है पर मंथ दैट इज़ 20,000, तो आप नेक्स्ट ईयर जो है वैसे 21,000 कर दीजिए और उसके नेक्स्ट ईयर इसके 5% और इंक्रीज़ कर दीजिए, उसके नेक्स्ट ईयर इसको 5% और इंक्रीज़ कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप सिर्फ 5% भी इंक्रीज़ करते हैं तो आप अपने लोन को 8 ईयर्स जो आपका टेन्योर सेट किया है बैंक ने उससे 8 साल पहले आपका लोन ख़त्म हो जाएगा। और इसी को अगर आप 10% कर सकते हैं तो आपका लोन जो है वो इससे भी जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसलिए एवरी मंथ आप जो रीपेमेंट कर रहे हैं उसको हर 1 साल के बाद, जब भी आपका सैलरी हाइक होता है, जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको लगता है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ 5% ज़्यादा रीपेमेंट एवरी
ईयर आपने करने की कोशिश करनी है। और इस जो स्लाइड मैंने अभी आपको शो की, इसमें आपने देखा होगा कि कैसे एक 20 ईयर्स के लिए की टेन्योर के लिए किसी ने लोन बोरो कर रखा है और उसने उस 20 ईयर्स की टेन्योर का लोन जो है वो सिर्फ 12 ईयर्स में ही रीपे कर दिया। 12th ईयर का में उसका लोन जो है वो समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। तो अगर हमने इस तरह से अपनी रीपेमेंट को एवरी ईयर अगर हम 5% भी बढ़ाते हैं, रीपेमेंट्स की इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट जो है वह एवरी ईयर अगर हम 5% भी इंक्रीज़ करते हैं तो हम 8 साल के टोटल इंटरेस्ट से बच गए। तो दोस्तों ये एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है। अगर आप भी इस टेक्निक को अपनाते हैं और एवरी ईयर जो भी इंक्रीमेंट आपका लगता है, अगर सैलरीड हैं आप, तो जो भी इंक्रीमेंट आपका लगता है तो उस इंक्रीमेंट के अमाउंट को आप अपनी एक्सपेंडिचर में काउंट ना करके उसे रीपेमेंट में अगर आप ऐड ऑन कर दें तो बहुत जल्दी आपका जो लोन है वो डाउन होगा। बहुत सारे इंटरेस्ट से आप बच जाएंगे। अगर किसी ने 20 साल का लोन अगर 12 साल में कोई ख़त्म कर रहा है, इट मीन्स कि 8 साल का जो इंटरेस्ट है वो उसने सेव कर लिया। तो इस तरह से अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग के साथ अपने लोन्स की रीपेमेंट करना शुरू करें तो हम बहुत एक ज़्यादा अमाउंट का जो इंटरेस्ट है उससे हम बच सकते हैं और उसे अपनी सेविंग में हम इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आप सभी दोस्तों को ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। आप अगर 5% इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट 2% तो कर ही सकते हैं। 2% भी आप करते हैं तब भी बहुत जल्दी आपका लोन जो है वो रीपे हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन फ्यूचर भी अगर इसी प्रकार के कोई और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दें, तभी ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं पोस्ट करूँ तो आपके पास सबसे पहले उस वीडियो का मैसेज पहुँचे और आप अपने नॉलेज को एनहांस करें और अपनी इन सीखी नॉलेज को, अपनी इन टेक्निक्स को, आप इन टिप्स को अपनी लाइफ में आप इंक्लूड करें। अपनी लाइफ में इन टिप्स को, टेक्निक्स को आप समझें, अपनाएं और बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल हो या एजुकेशनल हो ऐसी टिप्स मैं हर वक्त हर बार अपनी वीडियो में देने की कोशिश करता हूं। आप सभी दोस्तों ने इस वीडियो को लाइक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।